Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my channel Genius Dipanshi and I hope you are doing well. आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 61 दैट इज टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग फंक्शन। आज हम फंक्शन की हेल्प से फैक्टोरियल फाइंड करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं, हैश इंक्लूड stdir.h एंड हैश इंक्लूड conio.h। अब इसके बाद हम फंक्शन का डिक्लेरेशन देंगे। तो फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए, फंक्शन को बनाने के लिए फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर लिया है मैंने, फंक्शन का नेम फैक्टोरियल, और फंक्शन के अंदर एज एन पैरामीटर इंटीजर टाइप का हमने एन वेरिएबल यहाँ पे पास किया है। तो ये हमारा फंक्शन का डिक्लेरेशन हो गया, हमने फंक्शन को डिक्लेयर करके छोड़ दिया। अब हम मेन फंक्शन बनाएंगे। मेन फंक्शन का मैंने यहाँ पे रिटर्न टाइप लिया है इंट। जब भी हम मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट लेते हैं तो हमें कुछ ना कुछ रिटर्न कराना पड़ता है, तो हम यहाँ पे रिटर्न 0 करवाएंगे। इसके बाद हम गेट स्टेज फंक्शन का यूज़ करते हैं टर्बो सी में टू होल्ड दी आउटपुट स्क्रीन, और क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ करता है टू क्लियर दी आउटपुट स्क्रीन। और ये गेट स्टेज और क्लियर स्क्रीन फंक्शन दोनों ही हमारे conio.h हेडर फाइल के अंदर प्रीबिल्ट हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इंटीजर टाइप के हमने दो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, नम एंड रिजल्ट। नम वेरिएबल स्टोर करेगा यूज़र की दी हुई वैल्यू कि यूज़र किस नंबर का फैक्टोरियल चाहता है, और रिजल्ट वेरिएबल हम यूज़ करेंगे कि फंक्शन जो भी कुछ रिटर्न करेगा फंक्शन कॉलिंग के टाइम हम उसको स्टोर करवा लेंगे रिजल्ट वेरिएबल के अंदर। हमने यहाँ पे printf फंक्शन में यूज़र से पूछा कि एंटर अ नंबर टू फाइंड फैक्टोरियल, आप एक ऐसा नंबर बताइए जिसका आप फैक्टोरियल फाइंड करना चाहते हैं, और उस दिए हुए नंबर को हमने स्कैनफ की हेल्प से, स्कैनफ फंक्शन की हेल्प से हमने वैल्यू को रीड कर लिया %d। जब भी आप इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो आप उसमें %d लेते हैं एंड m% ऑफ नम। m% हम यूज़ करते हैं एड्रेस के लिए, एड्रेस देने के लिए वेरिएबल का। उसके बाद हमने यहाँ पे फंक्शन की कॉलिंग कर ली, फंक्शन का नेम उसके अंदर एज एन पैरामीटर में पास कर दिया नम वेरिएबल को, और हमने फंक्शन की कॉलिंग कर ली। फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा क्योंकि फंक्शन हमने इंटीजर टाइप का बनाया था ऊपर डिक्लेयर करते टाइम, तो फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा हमने उसको रिजल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया। अब इसके बाद हमने यहाँ पे printf में लिखा है फैक्टोरियल ऑफ %d इज %d। फर्स्ट वाला %d है यूजर का दिया हुआ नंबर जो कि नम वेरिएबल के अंदर स्टोर है, और सेकंड वाला %d है जो भी फंक्शन रिटर्न करेगा उसको हमने रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर करवा लिया था। तो आउटपुट को दिखाने के लिए हमने res वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। उसके बाद हम फंक्शन की डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। तो इंट टाइप का हमारा रिटर्न टाइप था, फंक्शन का नेम फैक्टोरियल था, उसके अंदर एज एन पैरामीटर इंटीजर टाइप का n था। अब हमने इस फंक्शन की डेफिनेशन में लिखा है इंटीजर टाइप का f=1 से इनिशियलाइज कर दिए वेरिएबल को, क्योंकि हमारा जो फैक्टोरियल होता है, जब भी हम किसी नंबर का फैक्टोरियल को फाइंड करते हैं तो 1 तक लेके जाते हैं। सपोज 4 का करना है तो 4 × 3 × 2 × 1, 5 का करना है तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1। यहाँ पे वाई लूप लगाया कि जब तक जो n है अगर वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है तब तक ये वाई लूप चलेगा, और यहाँ पे लॉजिक लगाया f = f × n, और यहाँ पे डिक्रीमेंट कर दी n की वैल्यू, और रिटर्न लास्ट में हमने फैक्टोरियल को रिटर्न करा दिया। अब आप इसको रन कराएंगे तो यहाँ पे आउटपुट में पीछे पूछेगा एंटर नंबर टू फाइंड फैक्टोरियल, आपने दिया 5 तो आउटपुट आया 120। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। आप इसी तरीके से 4 का फैक्टोरियल देखेंगे तो 24 आ जाएगा। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल जीनियस दीपांशी, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप इसी तरीके से प्लेलिस्ट को देखते रहिए। ये आपका जो है फंक्शन का आपका थर्ड एग्जाम्पल था।